ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम रोशनी है, मेरे पति का नाम रणवीर है और गांव में रहने वाला मैं बरवाड़ी गाँव और हमारी तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ है जी। हमारा मकाम फुड़वा दिया गांव के सरपंच ने और बे काम का फुड़ा दिया और हमारा बिना काम की वादी करके गरीब आदमी मेरे इंदिरा आवास को मकान मिलेड़ो है और हमारा कोई घर पर को नहीं है। गुरु जी मैं बिननी डिलीवरी और नौर गेड़ा जी गेलों फुड़वा दिया नाना नाना टाबर आने बिचला के और हमारी बहुत दुर्गति कर रखी है। और देखो जी हमारी कोई सुनन कौन लाग रहा। मैं दूर दूर तक फोन कर लिया, हमारे कोई कौन सुनन लाग रहा। हाँ जी, हमारे जाति और सरकार निवेदन है भी हमारो बिना काम को मकाम फुटे है और हमारी इंदिरा आवास को मकाम है, इंदिरा आवास को मकाम है और हमारी कोई कौन सुन लागे। सरपंच वादी करके धक्कों और गांव गांव सागा मेरा मकाम फुड़वा दियो, हमारी सुनन ना लाग रहा कोई थे। हमारी दया करके सुनो, थे सुनो गुरुजी, हमारी दया करके सुनो, हमारी कोई सुनन कौन लाग रहा नहीं। न्याय दिलाओ माने गांव न्याय दिलाओ, सुन तेरे हमारी बहुत दुर्गति कर रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ जिले के गांव बरवाली में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे का ये दृश्य देख रहे हो। गरीब का बना हुआ मकान था और उसने बड़ी मेहनत से इस आशियाने को बनाया था और उसको पता नहीं था कि एक नोटिस उनको थमा दिया जाएगा और उसके बाद उसका आशियाना जो है तोड़ जाएगा। यहाँ पर यह भी बता दें कि जो लोग हैं यहाँ पर जो रहने वाले इस मकान में, वो जिस समय ये मकान को प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ा गया उस वक्त वो यहाँ पर घर पर मौजूद ही नहीं थे कि पीछे से प्रशासन यहाँ पर आता है और मकान तोड़ के चला जाता है। ऐसे में बहुत सारे सवाल इस देश की व्यवस्था पर खड़े होते हैं कि एक गरीब मजदूर कितनी मेहनत से अपना घर है वो बनाता है और उसका आशियाना यह कहकर तोड़ दिया जाता है कि वो पंचायती ज़मीन पर रह रहे हैं। क्या जो सरपंच के आदेश हैं क्या वो मकानों को तुड़वा सकते हैं? सरपंच के आदेश ही सब कुछ होते हैं कि सरपंच के आदेश के बाद मकान जो है तोड़े जाएंगे। इन तमाम बातों की जानकारी हम सरपंच से लेंगे और यहाँ पर जिसका मकान तोड़ा गया है वहाँ पर हम आपको बता दें कि बहुत सारे संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन गरीबों से बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार उनके मकान यहाँ पर बने थे। अब हल क्या निकलेगा क्या नहीं। यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट भी पहुँचे हैं, बजरंग जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इन मकानों को तोड़ने के लिए जो सरपंच ने जो अपनी पावर का इस्तेमाल किया वो पावर सही है या गलत है, ये हम जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जो इस मामले में अपनी पूरी जानकारी बनाए हुए हैं इस मामले में, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी बजरंग जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हो तो मामले की पूरी जानकारी दें। हमें 2-3 दिन हो गए जी। मेरा साथी पंचायत समिति सदस्य मुकेश चोपड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष की भीम आर्मी, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि भाई साहब इस तरह से बरवाड़ी के अंदर SC/ST के मकान तोड़ दिए हैं। लोगों ने रंजिश बरती उन परिवारों से और वहाँ काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन 2 ही घरों के मकान तोड़े हैं। वो भी एक धानक समाज से है और दूसरा है मेघवाल समाज से। हम वहाँ उस गांव में आए, हमने पाया कि वास्तव में ये बात सत्य है। बिल्कुल सैकड़ों लोगों ने वहाँ
अतिक्रमण कर रखा है जी और मकान सिर्फ 2 ही घरों के टूटे हैं। जी पहला घर था राजेंद्र सन ऑफ श्री रावताराम मेघवाड़ का, जी और दूसरा था यहाँ रोशनी देवी है, कोई बीपीएल परिवार से है, और वो उनका परिवार, वो जो मकान है ना, वो भी बीपीएल आवास से ही बना है। उस घर के अंदर बिजली और पानी की कनेक्शन है दोनों घरों में। यदि वो अतिक्रमण के अंदर आते तो उनको वास्तव में ही वहाँ कनेक्शन नहीं मिलता। अतिक्रमण में सरकार कहना, वो वहाँ उनको कनेक्शन दिया ही नहीं जाता। अब रही बात, ठीक है, उनकी पहल बढ़िया है ग्राम पंचायत की, वो गांव को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन जब SC/ST के घरों को तोड़ा जाता है, वो अतिक्रमण में है, तो सरकार की ये गाइडलाइन है कि उन घरों को पुनर्वास किया जाए, ताकि वो उनका पहले घर उनको बना के दिया जाए और उसके बाद उनको वहाँ बसा करके और फिर उनका घर अतिक्रमण से हटाया जाए। तो ये ग्राम पंचायत प्लस में किसी राजनीतिक संगठन ने इनके साथ द्वेषता बरत के इनका मकान तोड़ा गया है। मैंने खुद ने नायब तहसीलदार से बात की तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पर तो दबाव था और मेरे को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और मैं उनके दबाव के कारण मैं चला गया। मैंने न तो कोई मकान तोड़ा है, मकान सरपंच साहब ने ही तोड़वाया है और मेरे को तो SDM साहब के आदेश थे, मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव था, इसलिए मैंने वहाँ जा कर के और प्रशासन को भी मैंने बुलाया है और प्रशासन को थानाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि SDM साहब और नायब तहसीलदार साहब का मेरे पास पत्र था, इसलिए हमने पुलिस जाब्ता भेजा है। तो आज आप सरपंच से मिले हो, सरपंच ने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा है? हमने सरपंच साहब से मिला तो वो रिटायर्ड प्रिंसिपल था, हमने उसको राष्ट्र निर्माता के नाम से पुकारा और उनको ये भी बताया कि आप जो अतिक्रमण मुक्त इस गांव को कर रहे हो वो बहुत बढ़िया पहल है, लेकिन पूरे गांव में अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। ये 2 घर SC/ST की हैं, इनको ही क्यों किया है आपने? या तो आपको इन लोगों ने वोट नहीं दिए या कोई राजनीति द्वेषता है, तो इस तरह से उन्होंने बेका, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो रास्ते में थे, वहाँ कोई रास्ता निकल रहा है तो हमने उसको कहा कि रास्ता तो और भी निकल रहा है, काफ़ी रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन वो 2 घर क्यों हुआ? और फिर रही बात, उसको ये भी बताया कि ST/ST के जो आप मकान तोड़ोगे अतिक्रमण के अंदर तो उनको पहले उनको मकान बना के और उनको उस जगह बसाओ, फिर उनको अतिक्रमण से हटाओ। तो उन्होंने ये बात कबूली कि बिल ठीक है, आपकी गाइडलाइन का मेरे को पता नहीं था और मैं इस भाई अब शाम तक या 2 दिन में बताऊँगा और ये हमारी भूल है। अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? काफ़ी दिनों से इसी प्रयास में हूँ कि प्रत्येक गांव में एक जागरूक टीम बने और ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने ही नहीं चाहिए जिनको कानून के बारे में पता ही न हो। अब ये मकान जिन जिन लोगों ने तोड़े हैं और जिन जिन लोगों की इसमें संलिप्तता दिखाई दी है, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कराऊंगा और मैं SC/ST आयोग भारत सरकार नई दिल्ली और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, इनको मैं ज्ञापन दूंगा और मेरे साथी भीम आर्मी वाले भी हैं, उनसे भी दिलाऊंगा और सभी सामाजिक संगठन हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि इस परिवार को वो न्याय दिलवाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके सर। हाँ, अब सरपंच से बात करेंगे कि उनका इस मामले को लेकर के क्या कहना है। बरवाली के अंदर जो मकान तोड़ा गया है उस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ राजा राम पुनिया जी है, ग्राम पंचायत बरवाली के सरपंच है, उनसे हम बात करते हैं। सरपंच साहब, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने वो मकान है, वो एक गरीब का आशियाना है, तोड़वा दिया है, इस बारे में क्या कहना है आप? ये बिल्कुल झूठी बात है, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जी बताएं जी, कैसे? सबसे पहले ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में अनुमोदन लिया गया है, प्रस्ताव लिया गया है, 3 नोटिस दिए गए हैं, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा वाद को खारिज किया गया है और BDO के द्वारा SDM को लेटर भिजवाया गया है और SDM के द्वारा विधि संगत, न्याय संगत कार्रवाई पूर्ण की गई है। जी, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो SC/ST के जो मकान हैं उनको इससे पहले अगर उनका मकान तोड़ा जाता है तो उनको पुनर्वास किया जाता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ऐसा कहीं कोई नियम में नहीं लिखा हुआ है कि पुनर्वास किया जाए, परंतु हमने फिर भी प्रयास किया था कि इसको 2 प्लाट 30 फुट गुणा 60, 30 गुणा 60 गुणा 30 गुणा 60 के 2 प्लाट देने, ग्राम पंचायत की गणमान्य नागरिक में के द्वारा ये कमेटी गठित करके दिए देना तय किया था, परंतु इसने ये कार्रवाई नहीं की। उस समय इसने खुद ने स्वीकार किया था कि मेरा गली में अतिक्रमण है और मेरे अतिक्रमण को मैं स्वयं हटाऊंगा। उस बारे में क्या रहा फिर उनका क्या रुख रहा? उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया कि मैं नहीं हटाऊंगा।
उसके बाद में कोर्ट चले गए और कोर्ट के अंदर रणवीर वाद हार चुका है। उसके बाद में अंतिम नोटिस दिया गया है और अंतिम नोटिस में समय भी दिया गया है, परंतु समय रहते हुए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में बीडीओ साहब को लेटर प्रेषित किया, बीडीओ साहब ने एसडीएम को प्रेषित किया और एसडीएम के द्वारा कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए। विधि के अनुसार कार्रवाई की गई है। सरपंच साहब, अब आपके द्वारा उनका मकान तोड़ा गया है, क्या आपकी ग्राम पंचायत है वो उनको कहीं दूसरी जगह पर मकान बना के देगी? देखो, मकान बनाने की ग्राम पंचायत की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उनके मकान काफ़ी हैं अभी भी रहने के लिए, उनके घर में मकान पड़े हैं। केवल रास्ते के अतिक्रमण को 20 फुट को हटाया गया है। उनका एक आरोप यह भी है कि रास्ता कहीं दूसरी जगह था, वो जो रास्ता है वो कहीं दूसरी जगह था, यहाँ पर जबरन यहाँ से रास्ता जो है खुलवाया जा रहा है। बिल्कुल झूठी बात है, कहीं दूसरा रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता यहीं से है। आज से 100 साल पहले जब से आबादी है तब से रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर आबादी भूमि तक जाता है और इन्होंने फिरनी के अंदर मकान बना रखे हैं। बिल्कुल गलत है, अतिक्रमण है। इधर वाला भी अतिक्रमण है इनका। गली के उत्तर दिशा में 150 गुणा 40 वर्ग फुट का 150 गुणा 40 फुट का अतिक्रमण है, उसका भी इसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं है। चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।